स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी एलपी स्टेज 1 के एग्जामिनेशन हो चुके हैं और अब आप लोग स्टेज 2 की तैयारी में लगेंगे। बट इसके पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जो स्टेज 2 का एग्जामिनेशन पैटर्न है, सिलेबस है, वो इस बार बदल दिया गया है। 2024 के जो वैकेंसी आई थी उसमें सिलेबस में बदलाव हुआ है। तो इसी वीडियो में पूरा समझेंगे कि CBT 2 जो आपका होगा, स्टेज 2 का जो एग्जाम होगा, उसके पार्ट ए एंड पार्ट बी में क्या चेंजेज इस बार हुए हैं, किसकी मेरिट बनेगी, कितना परसेंटेज उसका जुड़ेगा, किसका कितना वेटेज होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कितने गुना कैंडिडेट्स यहाँ पे स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, स्टेज 1 से कितने छात्र क्वालिफाई होंगे, उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट हमेशा मिलती रहे। एंड वीडियो को सभी तक पहुँचाने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो आपने CBT 1 दे दिया होगा, स्टेज 1 का जो एग्जाम होता है उसको आपने जरूर दिया होगा। कैसे आपका एग्जाम गया, कितने आपने क्वेश्चंस लगभग किए हैं अटेम्प्ट, उसको बताइएगा। बाकी बहुत जल्द उसकी आंसर की वगैरह भी जारी होगी, जिसके बारे में आपको अपडेट हम बता देंगे। कुल वैकेंसी आप सबको पता है कितनी, 18,799 है, जिसमें से 15 गुना यानी वैकेंसी के 15 गुना कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे। तो यानी टोटल अप्रॉक्स अगर कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे स्टेज 1 जो कि स्टेज 2 का एग्जाम देंगे, वो होंगे 2,81,985 स्टूडेंट। थोड़ा सा बीच में आप सबको यहाँ पे इंटरप्ट करेंगे। अगर आप स्टेज 2 ALP एग्जामिनेशन की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मेजर जो फैक्टर आपका सिलेक्शन में इस बार होगा, या कह लीजिए गेम चेंजिंग जो सब्जेक्ट होगा, वो होगा आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जो GK एंड GS रहता है उसको हटा दिया गया है स्टेज 2 से। आपका सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग, मैथमेटिक्स और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछा जाएगा। और उम्मीद पूरी है कि इसका कम से कम 50% आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले जो होता था 25-25 क्वेश्चन इसके रहते थे टोटल, ठीक है, 30 क्वेश्चन इसका रहता था और 10 क्वेश्चन आपका GK एंड GS का रहता था। इस बार GK GS को हटा दिया गया, तो पूरे चांसेस है उस 10 नंबर को यहाँ पे जो है बढ़ा दिया जाएगा। हो सकता है, सॉरी, इसका 40 नंबर रहता था पहले, ठीक है। 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें इसके 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके 25, इसके 25 और 10 क्वेश्चन पूछा गया था GK एंड GS से। इस बार पूरे चांसेस है इसको 40 के बजाय 50 कर दिया जाएगा, या ये भी हो सकता है कि इसमें 5-5 क्वेश्चन बढ़ा के 30-30 क्वेश्चन और इसको 40 ही रखा जाए, क्योंकि स्टेज 2 के पार्ट ए में आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इन बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये बेहतरीन बुक है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, इसमें आपको सामान्य विज्ञान और ड्राइंग दोनों के प्रॉपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मिलेंगे, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र भी मिलेंगे। साथ में रीजनिंग और मैथमेटिक्स में अगर आप स्टेज 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन बैंक ईयर वाइज एंड सेट वाइज आपको जरूर सॉल्व करनी चाहिए। इन सब का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ में LP स्टेज 2 के लिए जो आप मैथ एंड रीजनिंग की बेहतरीन बुक है उसका भी लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग जरूर परचेज कर लीजिएगा। अब यहाँ हम बात कर रहे थे टोटल वैकेंसी 18,799, लगभग जो फॉर्म भरे गए वो भी आप सबको पता है कि 19 लाख 18 लाख के आसपास फॉर्म भी भरे गए हैं। लगभग 15-16 लाख कैंडिडेट्स आई होप पेपर में भी बैठे होंगे, नहीं तो 14-15 लाख जरूर। उसमें से 2,81,985 छात्र क्वालिफाई करेंगे CBT 2 के लिए। अब CBT 2 में आपका 2 एग्जाम होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके होंगे 100 क्वेश्चंस जो कि होंगे GK GS और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से, और पार्ट बी में होगा टोटल 75 क्वेश्चन जो होगा आपके ट्रेड सिलेबस से, ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है। अब CBT 2 से फिर 15 गुना छात्र, सॉरी यहाँ पे 8 गुना रहेगा, लगभग वैकेंसी के 8 गुना कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पे CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में बुलाए जाते हैं। यानी अगर इसकी हम बात करें तो लगभग 1,50,000 के आसपास छात्र यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपके फाइनल सिलेक्शन होंगे DV और मेडिकल के आधार पे। ALP का मेडिकल भी आपका थोड़ा सा टफ होता है, उसके ऊपर हमने पहले से वीडियो बनाई हुई है। बाकी कट ऑफ के ऊपर आपको जल्द वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको हम कट ऑफ के बारे में बताएंगे कि ALP स्टेज 1 का अगर आपने एग्जाम दिया है तो कितने नंबर से ऊपर अगर आपका लगभग स्कोर हो रहा है तो आप लोग CBT 2 यानी स्टेज 2 की तैयारी में जुट सकते हैं। अब जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि सेकेंड स्टेज जो CBT होगा, जिसको हम CBT 2 कह रहे हैं, वो 2 पार्ट में होगा, ठीक है। एक होगा आपका पार्ट ए एंड सेकेंड होगा आपका पार्ट बी, ठीक। पार्ट ए में टोटल अगर आप देखें तो 90 मिनट का आपका ड्यूरेशन रहेगा, 100 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, और पार्ट बी में आपका 60 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा, 75 क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ आपको जो 2 घंटे 30 मिनट मिल रहे हैं, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि आपको टोटल के लिए मिल रहे हैं। पार्ट ए आपका 90 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली हट जाएगा, आपको पार्ट बी में आप पहुँच जाएंगे। तो इसलिए आपको पार्ट ए जो है अच्छे से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन दिलाएगा वो आपका पार्ट ए दिलाएगा। मेरिट आपकी जो बनेगी CBAT में क्वालिफाई करने के लिए ओवरऑल जो बनेगी टोटल, ठीक है, सिलेक्शन के लिए, वो पार्ट ए से बनेगी, ना कि पार्ट बी से। पार्ट बी को सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, और पार्ट बी का जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया वो रखा गया 35%, ठीक है।
यानी 75 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पे 35% लाना होगा लगभग। अगर यहाँ बात करें आप तो आप 26, 27, 28 क्वेश्चन तक सही कर लेंगे तो आप यहाँ पे पास हो जाएंगे। ठीक है। पार्ट ए में क्या है, आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का समय होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन में 1 मिनट से कम का आपको समय मिलेगा। इसमें क्वालिफाइंग मार्क जरूर 40%, 30% और 35% इस तरह दिख रहा है, 25%, बट इससे काम नहीं बनेगा। यहाँ आपको अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर करना होगा, क्योंकि जो आप पार्ट ए में स्कोर करेंगे उसके 70% के वेटेज जो हैं आपके लिए जाएंगे, और बाकी जो आपका CBAT होगा, जिसको हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, 30% उसका नंबर लिया जाएगा, और इसके बाद आपकी ओवरऑल जो मेरिट बनेगी सिलेक्शन की वो बनाई जाएगी। यानी यहाँ पे पार्ट ए बहुत इंपॉर्टेंट है, और पार्ट ए में भी आगे भी हम आपको सिलेबस दिखाने वाले हैं, जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिस पर आपको फोकस करना होगा बहुत ज़्यादा, एंड जो आपको अच्छे से नंबर गेन करके भी देगा, वो है आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होते हैं, एंड हम बहुत जल्द इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको पूरा क्लास भी कराने वाले हैं, उसके क्वेश्चंस कराने वाले हैं इसी चैनल पे। उसके लिए भी अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तो आप लोग उसको भी कर पाएंगे। सभी बुक्स जो हमने बताई उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग जरूर उसको परचेज कीजिएगा, उससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। अब अगर बात करें सिलेबस पार्ट ए का, तो मैथमेटिक्स का आप लगभग सिलेबस देखेंगे जो स्टेज 1 का सिलेबस है वही है। इसमें भी आप देखेंगे रीजनिंग में वो भी आपका स्टेज 1 के सिलेबस के इक्विवेलेंट ही उसकी आपने तैयारी की हुई है। अब आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस रखना है वो रखना है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पे। यहाँ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योमेट्रिक फिगर्स होते हैं, सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूनिट्स होती है, मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, ये सब आपका बेसिक साइंस हो जाता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। IT लिटरेसी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेफ्टी एंड हेल्थ, ऑक्यूपेशनल, ये सब इतने बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि इनकी अगर आप तैयारी कर लेते हैं ना, जो आपको वहाँ पे 90 मिनट का समय मिल रहा है, अगर इसके क्वेश्चन आपको आते रहेंगे तो आप 1 मिनट में 2 से 3 क्वेश्चन भी आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक। अब बात करें सिलेबस, जो पार्ट बी होगा जिसको आपको क्वालिफाई करना है, तो इसका सिलेबस ITI कैंडिडेट्स अपना जो सब्जेक्ट चूज करेंगे, जो ट्रेड चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग रहेगा। लेकिन डिप्लोमा या बीटेक कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि उनको अपना ट्रेड चूज करना पड़ेगा, उसी ट्रेड के उनको क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि DGT के सिलेबस के हैं। लगभग ट्रेड के जो क्वेश्चंस हैं DGT सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको हमने चैनल पे पहले से ही प्लेलिस्ट में कंप्लीट कराया, वहाँ से आप लोग उसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी जो सैम्पल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको हम लेके आपके लिए चैनल पे जरूर आएंगे स्टेज 2 की तैयारी के लिए, जिसमें आप लोग तैयारी अपनी कर पाएंगे। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, पार्ट बी में आप कैसे चूज करेंगे, किस ट्रेड का क्या सिलेबस रहेगा, कौन सी ब्रांच अगर आपकी है डिप्लोमा या बीटेक में तो आपको कौन सा ट्रेड ऑप्शन में रहेगा, उसके ऊपर एक अलग वीडियो हम आप सबके लिए ले आएंगे। साथ ही आप सिलेबस कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकें, उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आप सबके लिए आएगा। अभी के लिए फिलहाल हमारा फोकस था कि मेन आप स्टेज 2 का सिलेबस समझ सकें, स्टेज 2 में पार्ट ए और पार्ट बी को आप समझ सकें, किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है उसे आप समझ सकें। एंड जैसा आपको पता भी चल गया होगा कि आपको पार्ट ए में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसके जो 70% वेटेज रहेंगे नंबर के, वो आपको आगे सिलेक्शन दिलाएंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आप 100% भी ला देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आपको कोशिश करनी सिर्फ आप इसको क्वालिफाई कर जाएं, जिससे आपका ये कॉपी चेक हो एंड आप आगे CBAT जो कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसमें बैठ सकें और आगे ALP में सिलेक्शन ले सकें। तो तैयारी में आप लोग लग जाइए। जो भी कैंडिडेट्स अप्रॉक्स इतना समझ लीजिए, अगर आप स्टेज 1 में 45 प्लस लगभग स्कोर कर रहे हैं, 45-50 के आसपास, तो आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। 40 प्लस भी जा सकती है कट ऑफ, लेकिन अभी फिलहाल 45 आप समझ के चलिए। बहुत जल्द थोड़ा सा जो रिव्यू आ जाएगा तो हम आप सबको जोन वाइज क्या जा सकती है कट ऑफ, कितनी जा सकती है, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जरूर ले आएंगे। बाकी आपका अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, उस पर हम पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे आप सबको। एंड और भी जो डिटेल वीडियोस होंगी वो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। बाकी जॉब और अप्रेंटिसशिप की अपडेट भी आपको चैनल पे मिलती रहती है, पढ़ाई की वीडियोस मिलती रहती हैं, तो उसके लिए आप लोग चैनल पे जरूर बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। ऐसे रेगुलर अपडेट पाने के लिए यूट्यूब के साथ साथ आप लोग टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइएगा। थैंक यू।